द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यह द्वंद्व अर्थात जोड़े का बोध कराता है। इस समास में समस्त पद द्विवचन अथवा बहुवचन में होता है। समास विग्रह करते समय दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगाकर प्रत्येक पद के पश्चात च लगाया जाता है। जैसे है हरि हरो, तो हरि ही च हर है च। अब बच्चों इसमें हमने हरि हरो समस्त पद ये हमारा है हरि हरो, तो ये द्विवचन में है क्योंकि हरि और हर ये दो हैं, इसलिए हमने जब इसका समस्त पद बनाया है तो जो पूर्व पद है उसका पूर्व पद का जो मूल पद है मूल शब्द है हरि उसको ले लिया और जो बाद वाला पद है हर उसको ले लिया और उसको दो हो गई, इसलिए इसको हमने द्विवचन में कर दिया। और जब इसका समास विग्रह किया हमने तो इनको अलग अलग कर देंगे और प्रथमा विभक्ति एक वचन में लेंगे, तो हरि ही च हर है च। ऐसे है माता पितरौ, तो माता च पिता च। अब है जय अजयो, तो जय च अजय है च। अब यहाँ हमने इसको जय च अजय च ऐसे अलग कर दिया। अब हमने इसका यदि समस्त पद बनाना है हमें, तो हम देखेंगे कि मूल शब्द हमारा जय और अजय है, तो जय य का अ और अजय का अ, तो इसको संधि के नियम से आ हो गया, तो जय य उसमें आ की मात्रा लगी या जय यो, और जब इसको समस्त पद बनाया तो दो हैं, इसलिए इसको हमने द्विवचन में कर दिया। इसी प्रकार से है धर्म अर्थौ, धर्मे च अर्थ है च। नेक्स्ट है हेमंत शिशिर वसंतः, हेमंत है च शिशिर है च वसंत च है। बच्चों इसमें हमने वसंतः बहुवचन में किया क्योंकि हेमंत शिशिर और वसंत ये तीन हो गए, तो इसलिए हमने इसमें जो सबसे लास्ट का पद है उसको हमने बहुवचन कर दिया और हेमंत शिशिर वसंता इस प्रकार से हमारा शब्द बन गया। यदि ये दो ही होते, जैसे मानो हेमंत और शिशिर है, तो हेमंत शिशिरौ करते हम और फिर इसका समास विग्रह होता हेमंत च शिशिर च। अब है समाहार अर्थात समूह अर्थ में द्वंद्व समास का समस्त पद प्रायः नपुंसकलिंग में होता है। अब यही वाला है ये समास है द्वंद्व समास, ये हमारा एक समूह अर्थ में भी आता है। जैसे देखेंगे हम पाणी पादम, पाणी यानी हाथ और पादौ यानी पैर, तो पाणी च पादौ च तेषाम या फिर एषाम समाहार है। अब बच्चों हाथ पाणी द्विवचन में है हमारा क्योंकि हाथ हमारे दो होते हैं, और पादौ है ये भी हमारा द्विवचन में है क्योंकि पैर भी हमारे दो होते हैं, इसलिए हमने इसको पाणी च पादौ च इस प्रकार से द्विवचन में किया है। तो पाणी च पादौ च तेषाम समाहार, तेषाम समाहार कह दो या फिर तेषाम की जगह हम एषाम समाहार भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। तेषाम में तत् के शब्द रूप चले हैं तो वो षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में आया है, और एषाम है ये इसमें इदम के शब्द रूप चले हैं, इदम यानी यह, तो और यह भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। अब इसको हमने तेषाम और एषाम है इसको हमने बहुवचन में क्यों लिया है, क्योंकि हाथ और पैर ये हमारे दो दो होते हैं, तो दो और दो चार हो गए, तो चार चीजों को जब वो है तो उसको हम बहुवचन में लेंगे, इसलिए उसमें तेषाम या एषाम ऐसा आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शिरो ग्रीवम, शिर है च ग्रीवः च अन्यो या तयो समाहार है। सिर और गर्दन इन दोनों का समाहार है यानी समूह है। तो बच्चों सिर भी एक होता है और गर्दन भी एक होती है, इसलिए हमने शिर है एक वचन में लिया है और ग्रीवा को भी एक वचन में। अब अन्यो शब्द है इसको हमने द्विवचन में लिया है, या तयो शब्द है इसको भी हमने द्विवचन में लिया। ये इसलिए क्योंकि सिर और गर्दन ये दो हो गई, इसलिए हमने इसको षष्ठी विभक्ति द्विवचन में लिया है। अन्यो है ये इदम के शब्द रूप और षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और तयो शब्द है ये तत् के शब्द रूप और द्विवचन है। तो इन दोनों अन्यो या तयो दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं।
इसी प्रकार से है शीतोष्णम, शीतम च उष्णम च अन्यो या तयो समाहार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर्प नकुलम, सर्पः च नकुलः च अन्यो या तयो समाहार। सांप अथवा नेवले इन दोनों का समूह है। अब इसका तीसरा नियम है कि एक शेष द्वंद्व समास में केवल एक समान रूप वाले अथवा समान अर्थ रखने वाले शब्द भी आ सकते हैं। दोनों में से एक ही शेष रहता है तथा वचन शब्दों की संख्या के अनुसार होता है, अर्थात इसमें एक ही शब्द बार बार आने पर या पति पत्नी अथवा स्त्री पुरुष होने पर होता है। जैसे देखेंगे हम रामौ शब्द, रामौ इसका समास विग्रह होगा राम है च राम है च। अब राम शब्द है ये द्विवचन में आया है, इसका समस्तपद रामौ, इसलिए हमने रामे च। अब है पितरौ, अब ये शब्द है ये स्त्री पुरुष में आया है तो माता च पिता च, माता शब्द को भी एक वचन में लिख दिया और पिता को भी, तो माता च पिता च। ऐसे ही है सवशुरो, शवश्रु च सवसुर है च, अर्थात सास और ससुर, तो शवश्रु यानी सास और शवसुर है यानी ससुर, तो शवश्रु च सवसुर है च। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है भ्रातृ, भगिनी च भ्रात्रा च, अर्थात बहन और भाई।